नमस्कार। आज की हमारी रोमांचक और आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है गोरखपुर के पावन गोरखनाथ मंदिर से और हमारा लक्ष्य है नेपाल के अंतिम छोर पर स्थित पवित्र मुक्ति की भूमि मुक्तिनाथ धाम। करीब 407 किलोमीटर की ये यात्रा सिर्फ दूरी नहीं बल्कि आस्था, साहस और प्रकृति के अद्भुत संगम का अनुभव है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। सुबह ठीक 10 बजे हमने अपनी पवित्र यात्रा की शुरुआत की गोरखनाथ टेम्पल की दिव्य नगरी से। इस यात्रा में आपको अपने साथ रखना होता है सिर्फ एक जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, क्योंकि नेपाल में प्रवेश के लिए यही आपकी पहचान बन जाता है। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव है लुम्बिनी भगवान बुद्ध की पावन जन्मस्थली, जहां हर कदम पर शांति और आध्यात्म की अनुभूति होती है। इसलिए हम चुनते हैं सबसे छोटा और आसान रास्ता, ककरहवा नेपाल बॉर्डर होते हुए। हम आनंद नगर सोनौली बॉर्डर वाले रास्ते को छोड़कर मुड़ जाते हैं लोटनम बाजार मार्ग की ओर। इस रूट की खास बात यह है कि यह दूरी को लगभग 30 किलोमीटर कम कर देता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम रहती है, जिससे बॉर्डर क्रॉस करना आसान हो जाता है। यहीं पर आप आराम से अपनी गाड़ी का भंसार, नेपाल एंट्री परमिट भी बनवा सकते हैं बिना ज्यादा इंतजार के। तो अगर आप भी इस यात्रा पर निकल रहे हैं तो याद रखिए, सही रूट और सही जानकारी आपकी यात्रा को आसान और यादगार बना देती है। करीब दोपहर 1:30 हम पहुंच चुके हैं अपने पहले पड़ाव लुम्बिनी भगवान बुद्ध की पावन जन्मस्थली। लुम्बिनी में घूमने के लिए हम लेते हैं बैटरी रिक्शा और शुरू करते हैं इस विशाल लुम्बिनी सांस्कृतिक क्षेत्र की यात्रा। करीब 4 घंटों में हम एक एक करके दुनिया भर के देशों द्वारा बनाए गए भव्य मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स का दर्शन करते हैं। लुम्बिनी की पावन धरती से दर्शन करने के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। यह है बुटवल का मार्ग। यहीं पर हमने अपनी गाड़ी का रोड परमिट बनवाया और कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी की। अब सभी कागजात तैयार हैं और मन में है आगे के सफर का उत्साह। चलिए बढ़ते हैं पोखरा की ओर। करीब रात 11 बजे हम पहुंच चुके थे खूबसूरत शहर पोखरा। लंबे सफर के बाद हमने रात्रि विश्राम किया होटल लेक हिमालय में। होटल की ओर से ही हम चारों लोगों के लिए अन्नपूर्णा कंजर्वेशन एरिया में प्रवेश का परमिट पहले ही जारी करवा दिया गया था। पोखरा से आगे बढ़ते ही अचानक सामने खुलता है एक अद्भुत नज़ारा। हमारे सामने दिखाई देती है भव्य और विशाल अन्नपूर्णा रेंज की पहाड़ियाँ और उसी मनमोहक हिमालयी श्रृंखला के बीच नजर आता है एक बेहद खास और अद्भुत पर्वत, जिसे हम फिशटेल माउंटेन के नाम से जानते हैं। पोखरा से मुक्तिनाथ धाम तक की कुल दूरी है करीब 175 किलोमीटर और सुबह ठीक 8 बजे हमने इस पवित्र और रोमांचक यात्रा की शुरुआत की है। इस सफर में अब हमारे साथ हैं इंडियन आर्मी से रिटायर्ड जांबाज ड्राइवर श्री प्रकाश महत जी। पोखरा तक हम अपने साधन से पहुंचे थे, लेकिन अब आगे की दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसी अनुभवी हाथों के साथ होने वाली है। पहाड़ों के ये कठिन रास्ते, तेज मोड़, ऊंची चढ़ाई और बदलता मौसम, इन सब के बीच एक अनुभवी ड्राइवर का साथ हमारे सफर को और भी सुरक्षित और रोमांचक बना देता है। तो बने रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए इस अद्भुत यात्रा का हर एक पल, क्योंकि आगे आने वाला सफर है और भी ज्यादा रोमांचक, दिव्य और यादगार। पोखरा से कुछ दूरी तक हमारे साथ साथ चलता है भव्य अन्नपूर्णा रेंज का अद्भुत दृश्य। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, प्रकृति अपने नए रूप में सामने आने लगती है। पोखरा से करीब 70 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम गुजर रहे हैं खनिया घाट से। यहाँ सड़क की हालत फिलहाल काफी खराब है। बरसात के कारण कई जगहों पर सड़क टूट चुकी है। कीचड़, गड्ढे और उबड़-खाबड़ रास्ता सफर को और चुनौतीपूर्ण बना देता है। ऐसा लगता है कि यहाँ नई सड़क बनाने का काम चल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल रास्ता थोड़ा कठिन हो गया है। लेकिन यही तो इस यात्रा की असली पहचान है।
कठिन रास्ते और उनके बीच छिपा हुआ रोमांच, हर झटका, हर मोड़ इस सफर को और भी यादगार बना रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि असली एडवेंचर अभी बाकी है। यहाँ के पहाड़ों को देखकर ऐसा लगता है मानो ये ठोस चट्टान नहीं, बल्कि मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन चुके हों। जरा सी बारिश होते ही इन ढलानों से मलबा सड़क पर आ जाता होगा, जिससे रास्ता और भी खतरनाक बन जाता है। कई जगहों पर तो साफ दिखता है कि पहाड़ धीरे धीरे खिसक रहे हैं और सड़क मानो प्रकृति की परीक्षा दे रही हो। शुक्र है, आखिरकार हमें अच्छी सड़क मिल ही गई। उन कठिन और उबड़-खाबड़ रास्तों के बाद अब सफर थोड़ा आसान और सुकून भरा लगने लगा है। दिल को एक राहत मिली है और अब फिर से उत्साह के साथ हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। रास्ता फिर से कीचड़ भरा आ गया। अभी थोड़ी देर पहले ही हमें अच्छी सड़क मिली थी और अब फिर से वही उबड़-खाबड़ फिसलन भरा रास्ता। लगता है हाल ही में हुई बारिश ने इस हिस्से को फिर से मुश्किल बना दिया है। जरा सी चूक मुसीबत बन सकती है, लेकिन यही तो इस यात्रा का असली रोमांच है। हर मोड़ पर एक नई चुनौती। हौसला अभी भी मजबूत है और हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। अभी तक हम पोखरा से करीब 93 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं और इस समय हम गुजर रहे हैं बेगखोला ब्रिज से। अब तक करीब 20 किलोमीटर तक हमें काफी खराब रास्ता मिला है, कीचड़, गड्ढे और उबड़-खाबड़ सड़कें। इस हिस्से ने हमारी यात्रा को थोड़ा मुश्किल जरूर बना दिया, लेकिन हौसला अभी भी कायम है। हर चुनौती के साथ हम और मजबूत होकर अपनी मंजिल के करीब बढ़ते जा रहे हैं। इन रास्तों के पहाड़ों को देखकर सच में ऐसा लगता है कि ये पत्थर के नहीं बल्कि मिट्टी के बने हुए हैं। सोचिए, बरसात में इन रास्तों का क्या हाल होता होगा। हर तरफ फिसलन, मलबा और टूटती सड़कें, और ऐसे में यात्रा करना सिर्फ भगवान के भरोसे ही लगता है। सच कहूँ तो इसे देखकर एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि आगे की यात्रा न ही करूँ तो बेहतर होगा। लेकिन यही वो पल होता है जब आस्था और हिम्मत की असली परीक्षा होती है। डर और मुश्किलों के बीच ही छिपा होता है असली साहस, और वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। इसलिए हम रुकने वाले नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे अपनी मंजिल की ओर। यहाँ एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ बहती हुई काली गंडकी रिवर की तेज धारा। ये वही पवित्र नदी है जो आगे चलकर भारत में गंडक रिवर के नाम से जानी जाती है और फिर बिहार में जाकर महान गंगा रिवर में मिल जाती है। पहाड़ों के बीच बहती इस नदी का दृश्य एक अलग ही सुकून और रोमांच का एहसास कराता है। ऐसे ही अद्भुत नज़ारों के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर मोड़ पर एक नई कहानी है। अभी यहाँ से हमें करीब 74 किलोमीटर की और यात्रा करनी है और इसी रास्ते में आगे आता है दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक काली गंडकी गॉर्ज। यह अद्भुत घाटी बनती है 3 विशाल पर्वतों के बीच, धौलागिरी 8,167 मीटर, अन्नपूर्णा 8,076 मीटर, नीलगिरी हिमाल। इन ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच से बहती काली गंडकी रिवर इस स्थान को बनाती है। दुनिया की सबसे गहरी घाटी, ऊपर आसमान छूते पहाड़ और नीचे गहराई में बहती नदी। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं। अब हर किलोमीटर हमें एक नए और अद्भुत अनुभव की ओर ले जा रहा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे का सफर और भी शानदार है। हम गुजर रहे हैं
तातो पानी से, जहां एक तरफ बहती है काली गंड की रिवर और दूसरी तरफ धरती से निकलते हैं गर्म पानी के प्राकृतिक कुंड। अभी भी हमें इन खतरनाक कीचड़ भरे रास्तों से छुटकारा नहीं मिला है। हर मोड़ पर फिसलन, हर कदम पर चुनौती, लेकिन सफर रुकने वाला नहीं। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और दिल में बस एक ही जज्बा है, मंजिल तक पहुंचना है। यही तो असली एडवेंचर है, जहां मुश्किलें ही कहानी को खास बनाती है। और इसी हौसले के साथ हम बढ़ते जा रहे हैं मुक्तिनाथ टेम्पल की ओर। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि रोमांच अभी जारी है। अभी हम पोखरा से करीब 111 किलोमीटर की यात्रा तय करके नेपाल के सबसे खूबसूरत झरनों में से एक रुपसे वाटरफॉल के सामने से गुजर रहे हैं। ऊंचाई से गिरता हुआ यह झरना सफेद दूधिया धार की तरह पूरी घाटी को जीवंत बना देता है। चारों ओर ऊंचे पहाड़ और बीच में गिरता यह विशाल जलप्रपात, एक ऐसा दृश्य जो हर यात्री को रोकने पर मजबूर कर दे। पानी की गर्जना और ठंडी फुहारों का एहसास इस पल को और भी यादगार बना देता है। ऐसे ही अद्भुत नज़ारों के साथ हमारी यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे और भी शानदार दृश्य आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी भी खतरनाक रास्तों का दौर जारी है। कभी कीचड़, कभी पत्थर और कभी संकरी फिसलन भरी सड़कें। हर मोड़ एक नई चुनौती लेकर आ रहा है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। सावधानी ही अब सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन इसी संघर्ष में छिपा है इस यात्रा का असली रोमांच, और हम बढ़ते जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर। हम पोखरा से करीब 113 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और अब आने वाला है एक ऐसा रोमांच जो दिल की धड़कनें बढ़ा देगा। जी हाँ, अब हम पहुंचने वाले हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में से एक, गासा सस्पेंशन ब्रिज। और इसी रास्ते में आता है दुनिया के सबसे खतरनाक पुलों में गिना जाने वाला गासा सस्पेंशन ब्रिज। ये विशाल हैंगिंग सस्पेंशन ब्रिज गहरी खाई के ऊपर हवा में झूलता हुआ, जहां नीचे बहती है तेज रफ्तार कालीगंडा की रिवर। यहाँ यह नदी खाई के बीच काफी संकीर्ण कंप्रेस्ड होकर बहती है, जिससे इसकी गहराई और भी भयावह लगती है। तेज हवाओं के बीच हल्का हल्का हिलता यह पुल हर कदम पर दिल की धड़कनें बढ़ा देता है। ऊपर रोमांच और नीचे गहराई का डर, यही है इस पुल की असली पहचान। और अब यहीं से हमें साफ दिखाई देने लगा है भव्य धौलागिरी। ये दुनिया का 7वां सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 8,167 मीटर है। बर्फ से ढकी इसकी विशाल चोटी नीले आसमान के बीच एक अलग ही शान से खड़ी नजर आती है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर मन श्रद्धा और रोमांच से भर जाता है। ऐसे दिव्य नज़ारों के साथ हमारी यात्रा और भी यादगार बनती जा रही है। यहाँ की सड़क 2 लेन की है और काफ़ी अच्छी बनी हुई है। अब हमें लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा और करनी है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब आप गुजरने वाले हैं दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक, कालीगंड की गौज, जो स्थित है भव्य धौलागिरी और अन्नपूर्णा पर्वतों के बीच। तो बने रहिए मेरे साथ इस रोमांचक और अद्भुत सफ़र में।
वाह, क्या खूबसूरत दृश्य है। धौलागिरी के करीब पहुंचते हुए प्रकृति का यह अद्भुत नज़ारा मन को मंत्रमुग्ध कर देता है। ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, ठंडी हवाओं का स्पर्श और चारों ओर फैली शांत वादियां, ऐसा लगता है मानो हम किसी स्वर्गिक दुनिया में आ गए हों। यही तो है हिमालय की असली खूबसूरती, जो हर यात्री के दिल में बस जाती है। अभी हम लेटे कस्बे से गुजर रहे हैं। यहीं पर हमने लंच में स्वादिष्ट नेपाली थकाली भोजन का आनंद लिया। अब ताजगी और नई ऊर्जा के साथ हम फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े हैं, इस खूबसूरत पहाड़ी सफर को आगे बढ़ाते हुए। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे का हर मोड़ एक नया रोमांच और अद्भुत नज़ारा लेकर आने वाला है। यही वह अद्भुत क्षेत्र है जो महान धौलागिरी 8,167 मीटर और अन्नपूर्णा 8,068 मीटर के बीच स्थित है। इन्हीं विशाल पर्वतों के बीच बहती है पवित्र काली गंडकी नदी, जो अपनी गहरी घाटी बनाती है, जिसे काली गंडकी गौज कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक मानी जाती है, जहां प्रकृति का भव्य और रोमांचक स्वरूप एक साथ देखने को मिलता है। यहाँ से नीलगिरी हिमालय की भव्य श्रृंखला साफ दिखाई दे रही है, जो इस पूरे क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को और भी अद्भुत बना देती है। इन्हीं पहाड़ों के आगे स्थित है पवित्र मुक्तिनाथ धाम, जो हिमालय की गोद में बसा एक दिव्य तीर्थ स्थल है। बर्फ से ढकी चोटियां, गहरी घाटियां और शांत वातावरण, ये पूरा दृश्य ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं हमें किसी आध्यात्मिक यात्रा पर ले जा रही हो। धौलागिरी और नीलगिरी हिमाल के बीच से ही वह अद्भुत भूदृश्य शुरू हो जाता है, जहां से आगे बढ़ते ही हमें तिब्बत का पठारी इलाका दिखाई देने लगता है। इस पूरे क्षेत्र की खासियत यही है कि यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई अचानक बदलती है और सामने एक विशाल, शुष्क और रहस्यमयी तिब्बती पठार का नज़ारा दिखता है। इसकी झलक आपको आगे चलकर मार्फा विलेज और जोमसम के आसपास साफ देखने को मिलेगी, जहां प्रकृति का रंग, रूप और एहसास बिल्कुल अलग हो जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस अद्भुत प्राकृतिक चमत्कार को देखने के लिए। यहाँ चारों तरफ सेब के बाग नजर आने लगे हैं। लगता है हम मार्फा विलेज के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। हम गुजर रहे हैं टुकुचे विलेज से। यहाँ से मुक्तिनाथ अभी लगभग 35 किलोमीटर दूर है। आगे है खूबसूरत मार्फा विलेज, जो अपने रसीले सेबों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ दूर दूर तक फैले सेब के बाग, ठंडी पहाड़ी हवाएं और हिमालय के शानदार नज़ारे इस सफ़र को और भी यादगार बना देते हैं।
हर मोड़ पर बदलते ये दृश्य ऐसा एहसास कराते हैं जैसे हम किसी जादुई घाटी में प्रवेश कर रहे हों। और अब हम पहुंच रहे हैं नेपाल के मशहूर मार्फा विलेज के पास, जहां से शुरू होता है प्रकृति का एक अद्भुत और शांत संसार। दोनों ओर फैले हुए सेब के बाग, ऐसा लगता है जैसे पूरी घाटी किसी चित्रकार की कैनवास हो। यहाँ का हर एक नज़ारा आपको ठहरने पर मजबूर कर देता है। मार्फा को एप्पल कैपिटल ऑफ नेपाल भी कहा जाता है। यहाँ के ताज़े सेब और उनसे बनी स्थानीय प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल ब्रांडी और ड्राई एप्पल्स दुनिया भर में प्रसिद्ध है। लेकिन मार्फा सिर्फ अपने सेबों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए भी जाना जाता है। यह गांव मुस्तांग क्षेत्र में स्थित है और प्राचीन समय में यह तिब्बत और इंडिया के बीच व्यापार का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हुआ करता था। सफेद रंग के पत्थरों से बने घर, साफ सुथरी संकरी गलियां और दूर दूर तक दिखती नीलगिरी हिमालय की बर्फीली चोटियां। यहाँ का हर दृश्य आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। अगर आप शांति, प्राकृतिक सुंदरता और हिमालय की असली आत्मा को महसूस करना चाहते हैं, तो मार्फा विलेज आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो बने रहिए इस अद्भुत यात्रा में, क्योंकि आगे अभी और भी रोमांचक नज़ारे आपका इंतजार कर रहे हैं। मार्फा विलेज सिर्फ सेब के बागों तक सीमित नहीं है। यहीं से शुरू होता है एक अलग ही भूभाग का एहसास। हिमालय के इस पार धीरे धीरे बदलती हुई प्रकृति, हरी भरी घाटियां पीछे छूटने लगती हैं और सामने खुलने लगता है सूखा, बंजर और रहस्यमय इलाका। दरअसल मार्फा के आगे बढ़ते ही आप महसूस करने लगते हैं टिबेटन प्लेटो की झलक, जहां हवा पतली हो जाती है, पेड़ पौधे कम होते जाते हैं और पहाड़ों का रंग भी बदलने लगता है। ये वही क्षेत्र है जो कभी प्राचीन समय में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार का मुख्य रास्ता हुआ करता था। आज भी इस इलाके में तिब्बती संस्कृति, भाषा और जीवन शैली की छाप साफ दिखाई देती है। मार्फा सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि हिमालय से तिब्बत की ओर बदलती हुई दुनिया का एक खूबसूरत दरवाज़ा है। तो बने रहिए इस अद्भुत सफर में, क्योंकि आगे हर कदम पर प्रकृति का एक नया रूप आपका इंतजार कर रहा है। और अब आगे आने वाला है जोमसोम, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा स्थान जो अपनी तेज हवाओं के लिए जाना जाता है। जैसे ही हम इस घाटी में प्रवेश करते हैं, आप महसूस करेंगे, दिन हो या रात, यहाँ हवाएं लगातार और तेज चलती रहती हैं। लेकिन आखिर इसका कारण क्या है? दरअसल कालीगंगा की वैली दुनिया की सबसे गहरी घाटियों में से एक है। एक तरफ ऊंचे धौलागिरी पर्वत और दूसरी तरफ विशाल नीलगिरी हिमालय। दिन में जब सूरज इन पहाड़ों को तेजी से गर्म करता है, तो घाटी की हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और नीचे की ठंडी हवा तेजी से उस जगह को भरने के लिए दौड़ती है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं वैली विंड सिस्टम। यही कारण है कि दोपहर के समय यहाँ हवाएं और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी कभी इतनी तेज़ कि खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता है। और यही तेज़ हवाएं इस सूखी और बंजर घाटी को एक अलग ही रहस्यमयी रूप देती है। तो जब भी आप जोमसोम आएं, इन हवाओं की ताकत को महसूस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यही हवाएं इस घाटी की असली पहचान है। यहाँ चलने वाली इन तेज़ हवाओं का असर सिर्फ माहौल पर ही नहीं, बल्कि हवाई यात्रा पर भी पड़ता है। इसी कारण जोमसोम एयरपोर्ट अक्सर सीमित समय के लिए ही ऑपरेशनल रहता है। मुक्तिनाथ के पवित्र दर्शन के बाद आज हम यहीं जोमसोम के होटल ट्रेकिंग इन में स्टे करेंगे। जोमसोम से मुक्तिनाथ मंदिर अब लगभग 20 किलोमीटर आगे है। अभी हम चल रहे हैं कालीगंगा की कॉरिडोर मार्ग पर और आगे कागबेरी से यही सड़क सीधे कोराला पास यानी चाइना बॉर्डर तक जाती है। ये वही ऐतिहासिक रास्ता है जहाँ से कभी भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापार हुआ करता था। आज भी इस मार्ग पर चलते हुए हर मोड़ पर इतिहास और रोमांच दोनों का एहसास होता है। यहाँ दूर से कुछ खास नजर आ रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, एक भव्य प्रतीक हमारा स्वागत करता दिखाई दे रहा है। ये है जोमसोम वेलकम स्टैचू।
जो इस खूबसूरत घाटी में आने वाले हर यात्री का स्वागत करता है। ऊंचे पहाड़ों और तेज हवाओं के बीच खड़ा यह स्वागत द्वार मानो आपको जोमसम की धरती पर आने का संदेश दे रहा हो। यह सिर्फ एक स्टैचू नहीं, बल्कि इस क्षेत्र की पहचान, संस्कृति और मेहमान नवाजी का प्रतीक है। और यहीं से शुरू होता है जोमसोम की अद्भुत वादियों का असली अनुभव। यहीं कागबेनी से हम कालीगंगा कॉरिडोर मार्ग छोड़कर मुक्तिनाथ के लिए राइट टर्न लेते हैं और यहाँ से अब हमारी मंजिल सिर्फ 10 किलोमीटर दूर रह गई है। हर मोड़ के साथ बढ़ता उत्साह और करीब आती मंजिल। हम अब अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और हम आ गए हैं रानी पौवा। यही वह स्थान है जहां से मुक्तिनाथ मंदिर के लिए सीढ़ियां चढ़कर आगे जाना होता है और इसी क्षेत्र में बहने वाली कालीगंगा की रिवर से मिलते हैं पवित्र शालिग्राम पत्थर, जिन्हें भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इन शालिग्रामों के दर्शन और पूजन से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। अब बस कुछ ही कदम और सामने होंगे भगवान के पावन दर्शन। हम पहुंच गए हैं रानी पौवा। यहीं से पवित्र मुक्तिनाथ टेम्पल की कठिन और रोमांचक चढ़ाई शुरू होती है। कार पार्किंग के बाद अब आगे का सफर हम घोड़ों पर तय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है और रास्ता और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा धीरे धीरे कम होने लगती है। इस वजह से सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलने और थकान महसूस होना आम बात है। इसलिए हर कदम बहुत सावधानी से रखना पड़ता है। यहाँ कुल लगभग 300 सीढ़ियां हैं, जो श्रद्धा, साहस और आस्था की असली परीक्षा लेती है। और हर सीढ़ी के साथ बढ़ती है मुक्ति की ओर एक और कदम, और ऊपर पहुंचकर मिलता है वो दिव्य दृश्य। भगवान विष्णु को समर्पित यह पवित्र धाम, जहां स्थित है 108 जलधाराएं, जिनके ठंडे और पवित्र जल से स्नान करना मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। और इसी पवित्र स्थल पर मौजूद हैं 2 कुंड, लक्ष्मी कुंड और सरस्वती कुंड, जिनका जल अत्यंत निर्मल और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। इन कुंडों में स्नान करना तीर्थ यात्रा का एक महत्वपूर्ण और पुण्यदायी भाग है, जो इस यात्रा को और भी दिव्य बना देता है। और इस तरह हमारी यह पवित्र यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही और भी रोमांचक और आध्यात्मिक यात्राएं आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक नए रोमांचक और आध्यात्मिक सफर में। नमस्कार।